हेलो स्टूडेंट, फिर से एक वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 6.3 का ये लास्ट होगा। तो देखिए न्यू एनसीईआरटी के अनुसार 6.1, 2, 3 है, 4 नहीं है। और हम इस चैनल पर आपको न्यू एनसीईआरटी के अनुसार चलते हैं। अब देखिए न्यू एनसीईआरटी में यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, सवाल क्या कर रहा है, आपको आकृति दिया रहेगा। लैंग्वेज वाले सवाल में आपको या त्रिभुज में ट्रायंगल में सबसे ज्यादा क्या महत्व रखना है, क्या हमको दिया गया और क्या निकालना है ये मालूम होना चाहिए और वो कैसे निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करा, समरूप त्रिभुज है। तो जब समरूप त्रिभुज से यदि सवाल बन रहा है तब क्या हो जाएगा, ये समरूप होगा। समरूप का कुछ ना तो कुछ बात भी होगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की क्या कर रहा है, एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सीबी। देखिए यहाँ पर यदि बीसी रहता तब हम बी से सी पर बढ़ाते, यहाँ पर सी बी है, इसका मतलब यहाँ पर देखिए बी पर बढ़ाई गई भुजा पर स्थित है ई एक बिंदु। तो यहाँ पर क्या है, ई एक बिंदु है। यदि ए डी लंब कह रहा है, ए डी लंब किस पर है, बीसी पर, तो ए डी लंब बीसी। अब देखिए ई एफ लंब है, ई एफ लंब है एसी पर। तब कह रहा है सिद्ध करने के लिए ए बी डी और ई एफ सी ये समरूप है या कैसे। अब देखिए हम क्या बताए थे, आपको यदि कोण का जिक्र कर दे तब हो जाएगा या उससे होगा, या दूसरा क्या बात है यदि भुजा जिक्र कर दे कोण। अब देखिए यहाँ पर ये तस्वीर में क्या है, तो कोण दिया है। अब देखिए एक बात यहाँ पर क्या कह रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पर क्या कर रहा है, समद्विबाहु। लेकिन यहाँ पर यह भी कह दिया ए बी बराबर बी सी। कहने का मतलब क्या है, एक समद्विबाहु मतलब क्या है, जिसके दो भुजा क्या हो, समान हो। जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर क्या हो, समान हो, उसके दो कोण भी क्या हो, बराबर हो। यहाँ पे क्या है, ए बी बराबर क्या है, बी क्या है, ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर ए सी है। इसका मतलब कोण बी और कोण सी क्या होगा, कोण बी और कोण सी क्या हो जाएगा, बराबर से क्या हो गया। इसमें क्या होता है, दो कोण आपस में क्या हो, जिसके दो भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। और संगत भुजा, और यहाँ पर जहाँ पे दोनों संगत भुजा बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर हो गया, इसमें देखिए यहाँ पर क्या होगा, कोण सी बराबर कोण बी। किससे, समद्विबाहु त्रिभुज के नियम से ये आया। किससे, तो समद्विबाहु। क्यों, तो यहाँ पर ए सी बराबर बी सी हमको सवाल में ही कह दिया, सीधी क्या है दिया है। अब देखिए तो यहाँ से क्या है, एक कोण और दूसरा कोण बराबर है। अब देखिए एक क्या है त्रिभुज ए बी डी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक कोण, ये क्या यहाँ पर है। अब देखिए दूसरा त्रिभुज क्या है, ई सी एफ है, क्या है, ई सी एफ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एफ 90 डिग्री है, और यहाँ क्या है, एफ क्या है 90 डिग्री, और सी है क्या है, सी कहाँ, समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब कोण बी बराबर कोण सी कर दिएगा, ए समरूपता से ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, आपको जैसे यहाँ पर लिखेगा क्या है, गिवन क्या है, तो ए बी बराबर क्या है, ए सी। या आपको कुछ नहीं मालूम है तो यहां से लेकर यहां तक आप डायरेक्ट लिख दीजिए, ए बी बराबर ए सी है, तथा क्या है, ए बी सी में क्या है, सी बी की बढ़ाई गई भुजा क्या है, बढ़ाई गई भुजा क्या है, भुजा क्या है, भुजा कहाँ है, भुजा ई बिंदु पर स्थित है। कहाँ, ई बिंदु पर क्या है, स्थित है, ई बिंदु पर स्थित है। कहाँ स्थित है, ई बिंदु पर स्थित है। जब ई बिंदु पर स्थित है तब देखिए यहाँ पर क्या है, ए डी लंब बी सी, तथा क्या है, क्या है, ए डी लंब किस पर है, बी सी, और ई एफ लंब है ए सी पर। ई एफ क्या है, लंब है। यहाँ पर क्या है, ये दोनों लंब है। अब देखिए यहां से हम लिखेंगे परमाण, और परमाण में क्या लिखेंगे, जो हमको सिद्ध करना है उस त्रिभुज से हम चलेंगे। क्योंकि हमको यहाँ पर देख लीजिए दो त्रिभुज है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज
ए बी डी तथा क्या है तो त्रिभुज EFC में दोनों में। अब देखिए यहाँ क्या है कोण D। अब देखिए यहाँ पर कोण इधर भी D यहाँ पर है, तब क्या करेंगे हम कोण को D यहाँ पर लिखेंगे, F है बीच में। अब यहाँ पर एंगल लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे क्या है ADB है, क्या है ADB, मतलब कोण एंगल जब भी होता है दोनों के बीच में, एंगल क्या हम बीच में लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं बीच में हम लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया। अब ADB बराबर, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है EF है 90 डिग्री, EFC यहाँ पर क्या है प्रत्येक कोण क्या है 90 डिग्री, प्रत्येक कोण क्या है 90 डिग्री, यहाँ पर क्या है 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कोण ABD बराबर क्या आ जाएगा कोण AC, ये क्या है सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा तो ECF क्या है, यहाँ पर यह है समद्विबाहु त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज के क्या हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है दो कोण क्या होते हैं, दो कोण समान होते हैं, क्या होते हैं समान होते हैं। दो भुजा और दो कोण क्या होते हैं समान होते हैं। दो कोण यदि हो गया तीसरा कोण क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहां से क्या आया, अब दो कोण है, दो कोण यदि हमको मालूम रहेगा तो हम तीसरा कोण ऑलरेडी निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। जैसे 180 डिग्री होता है ए समरूपता कसौटी से हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए समरूपता कसौटी से, किससे हो जाएगा ए समरूपता कसौटी से। जैसे ही आ जाएगा तो क्या है ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज ECF। यही हमको क्या था प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था। हम क्या किए तो हमको एक त्रिभुज दिया। अब देखिए हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है ABD और EFC क्या करना है हमको समरूप करना है। लेकिन यहाँ पर क्या समद्विबाहु त्रिभुज है। अब नाम मेंशन क्या है, नया शब्द क्या आ गया समद्विबाहु। अब जैसे ही समद्विबाहु आ गया तो समद्विबाहु में क्या नियम है वो आपको टू द पॉइंट क्या है। समद्विबाहु में क्या दो भुजा बराबर होते हैं, इसमें दो कोण बराबर होते हैं, ये हो गया समद्विबाहु में। अब देखिए अब दो भुजा बराबर AB बराबर AC हमको दे दिया। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है ABC। अब देखिए यहाँ पर CB की पर बढ़ाई गई भुजा, किस पर है CB पर बढ़ाई गई भुजा, BC पर यदि BC पर कहता इधर बढ़ता है, CB पर कह दिया। यहाँ पर आपको फिगर दिया है, यदि नहीं दिया रहता तब बोलते हैं E बिंदु है। अब कह रहा है AD लंब क्या है, AD लंब है BC पर और EF लंब है AC पर। आपको सिद्ध क्या करना है ABD समरूप है ECF का, क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर AB बराबर AC है तथा ABC में CB की बढ़ाई गई भुजा E पर बिंदु स्थित है, तो हम AD लंब तथा EF। यदि यहाँ पर नहीं है डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक आप लिख दीजिएगा, दर्शाइए को हटाइए और आकृति जो दिया रहेगा उसको हटाइए, वो भी मेंशन कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये हमको निकालना तो हम परिमाण में लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर क्या दो कोण है, दोनों कोण हम ढूंढ लिए क्योंकि यहाँ पर कोण का जिक्र कर रहा है, इसलिए यदि भुजा का जिक्र करता तो यहाँ से भुजा होता है। लेकिन हमको दो कोण बराबर हो या तीन कोण बराबर आसानी से हमको समरूप दिखाना, यही था समरूप। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है, अगला नंबर सवाल कर रहा है आपको एक त्रिभुज ABC क्या कर रहा है, एक त्रिभुज क्या है ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्य का, मतलब कह रहा है क्या ABC एक त्रिभुज है, क्या कर रहा है ABC एक त्रिभुज है। अब ABC एक त्रिभुज है कह रहा है, लेकिन कह रहा है AB और BC का जो माध्य का मतलब बीच में है जो ED है, क्या कर रहा है ये दोनों के बीच में है, क्या कर रहा है ये दोनों के बीच मतलब माध्य का, मतलब माध्य का मतलब बीच में, क्या है बीच में, माध्य का मतलब ये दोनों को कहता है माध्य का, क्या है माध्य का। अब कह रहा है एक त्रिभुज दो त्रिभुज है, क्या है दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज क्या है PQR, माध्य का मतलब बीच होता है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या कहा है PQ और QR का माध्य का P है, लेकिन यहाँ पर क्या करा PM के समानुपाती है,
तब आपको दर्शाने के लिए क्या करना है, ABC और PQ। अब देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज देखिए, सेम सवाल आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्य का AD, अन्य त्रिभुज की भुजाएं PQ। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ये दोनों सवाल लगभग मैं आपको सेम लिखा है, लेकिन बनाने का तरीका ही है। देखिए एक शब्द यहाँ पर लैंग्वेज चेंज हुआ, यहाँ पर क्या है, एक अन्य त्रिभुज दे दिया, लेकिन यहाँ पर PQR नहीं कहा। जब नहीं कहा ये दूसरा मेथड से बनेगा, लेकिन यहाँ पर जिक्र कर दिया क्या, PQR का, लेकिन लगभग बनाने का मेथड सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, सारा चीज सेम होगा। तो ये आप ध्यान में दीजिएगा, क्या दीजिएगा आप, ये बात ध्यान में दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करा, एक फिगर, यहाँ पर क्या है, ABC, क्या है, ABC है, क्या है, एक त्रिभुज क्या है, ABC है, क्या है, ABC, क्या है, ABC, और दूसरा क्या है, PQR, क्या है, PQR, क्या है, PQR है, क्या है, PQR। अब देखिए यहां पर क्या कर रहा है, ABC है, अब कर रहा है यहां पर ABC, अब कर रहा है AB और BC का माध्य का, मतलब माध्य का मतलब बीच है, जो कहां, यहां पर। अब यहां पर D, और यहां पर क्या है, PQR है, अब कर रहा है PQ और QR का माध्य का PM है, PM है, यहां पर M एक पॉइंट। लेकिन ये क्या कर रहा है, यहां पर AB है, यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर दोनों क्या है, समानुपाती, तीनों जो भुजा है एक दूसरे के समानुपाती है। तब कह रहा है दर्शाने के लिए ABC और PQR समानुपाती है। अब देखिए यहां पर क्या है, ADBC का माध्य का मतलब बीच है, और यहाँ पर Q है, ये क्या है, Q है, QR का माध्य का मतलब बीच है, M है, माध्य का मतलब M क्या है, बीच में, क्या है, बीच में, क्या है, आपको बीच में। तब आप यहां से देखिए, यहां पर लिखिएगा गिवन, क्या है, गिवन है, गिवन क्या है, एक त्रिभुज ABC की क्या है, भुजाएं क्या है, AB और क्या है, और क्या है, BC का माध्य का D तथा त्रिभुज PQR में PQ तथा QR का माध्य का, क्या देखिए, माध्य का क्या है, माध्य का क्या है, माध्य का PM है, क्या है, PM है। लेकिन ये क्या है, समानुपाती है, क्या कह रहा है, ये क्या है, समानुपाती है। कहने का मतलब क्या आ गया, AB बराबर क्या है, PQ, AB बराबर क्या है, PQ, यहाँ पर क्या है, AB बराबर क्या है, PQ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, AB बराबर क्या है, PQ, AB बराबर है PQ, और देखिए यहाँ पर क्या है, BC, यहाँ पर क्या है, BC बराबर है QR, QR। देखिए यहाँ पर मेंशन क्या है, AB और BC और क्या है, PM। आपको यदि नहीं मालूम है डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर AB है, AB बराबर PQ लिखे, AB पहले था, AB बराबर PQ लिखे, BC बराबर QR लिखे। अब देखिए अब क्या लिखे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माध्य का क्या है, माध्य का AD है, यहाँ पर लिखेंगे AD बराबर PM, क्या है, PM लिख दिया। अब यहाँ पर लिखे, अब हमको क्या है, सिद्ध करना, क्या करना, सिद्ध करना। अब जैसे सिद्ध क्या करना है, तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR का। ये त्रिभुज कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पर किस चीज का जिक्र किया है, भुजा का क्या हो जाएगा, भुजा का जिक्र किया है। सबसे पहले अब देखिए इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हमको भुजा समानुपाती। अब देखिए यहाँ पर AD बाय PM दिया है, AD बाय PM हमको दिया गया। अब देखिए ABD और यहाँ पर हम
पी क्यू एम को हम क्या सकते हैं, समरूप कर सकते हैं। बोलिएगा कैसे, यहाँ पर देखिए ए बी बराबर पी क्यू बी सी बराबर क्यू आर को देखिए, यहाँ पर बी सी का क्या है, ये बी सी का आधा बी डी है, क्या है बी सी का आधा क्या हो जाएगा बी डी, यहाँ पर क्यू आर का क्या हो जाएगा क्यू एम आर हो जाएगा क्यू एम का, क्योंकि यहाँ पर ए डी बाय हमको पी एम दे दिया, ए बी बराबर पी क्यू दे दिया, मतलब यहाँ पर ए बी बराबर यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर दो भुजा हमको बराबर दे दिया गया, लेकिन तीसरा भुजा भी हम निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए परमाण से, तो यहाँ पर क्या है ए बी बराबर क्या है पी क्यू बराबर क्या है, तो बी सी बराबर है क्यू आर बराबर क्या है ए डी बाय पी एम, ये क्या है हमको दिया, क्या है दिया गया। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी बराबर पी क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं बी सी बराबर क्यू आर हम लिख सकते हैं बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं बी सी बराबर हाफ बी सी बराबर हाफ क्यू आर। कैसे लिखती है, क्योंकि यहाँ पर ये माध्य का मतलब बीच में अवस्थित है, कहाँ है हम बीच में। अब इधर भी लंबाई क्या होगा, यहाँ भी लंबाई क्या होगा, दोनों जगह लंबाई क्या होगा सेम है, यहाँ पर क्या है बीच है, तो यहाँ पर बराबर क्या हो गया ए डी बाय पी एम, ए डी बराबर पी एम, तब यहाँ पर आ गया ए बी बराबर क्या हो गया बी पी क्यू, और यहाँ पर आ गया क्या बी डी बराबर क्या हो गया क्यू एम बराबर क्या हो गया ए डी। अब देखिए यहाँ पर क्या है तीनों भुजा क्या कर रहा है, यहाँ पर हमको तीनों भुजा क्या है समानुपाती दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज कहाँ से, तो त्रिभुज पी क्यू एम का, कहाँ से तो एस एस समरूपता कसौटी से, कहाँ से आ गया तो एस एस समरूपता कसौटी से। जब ये आ गया तब देखिए यहाँ पर क्या है बी बराबर कोण, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, तो कोण ए बराबर यहाँ पर कोण ए क्या बी ए पी बराबर कोण क्यू पी एम आ जाएगा, और यहाँ पर कोण यहाँ पर क्या आ गया ये दोनों बराबर, इसके मतलब हमको कोण बी बराबर कोण क्यू इसलिए लेते हैं क्योंकि दोनों त्रिभुज में आ गया। अब देखिए यहाँ पर कोण बराबर आ गया, यहाँ पर एक कोण बराबर आ गया, यहाँ पर देखिए ए बी बराबर ये दोनों बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर आ गया ए बी बराबर पी क्यू, अब बराबर क्या आ गया बी सी बराबर क्यू आर, ये समानुपाती हमको दिया गया है, तो यहाँ से क्या आ गया एस ए एस समरूपता कसौटी से ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हो जाएगा। ये कहाँ से आया एस ए एस से। हम ये दोनों त्रिभुज को पहले क्या करेंगे, पहले हमको जब दोनों त्रिभुज दिया रहेगा तब हमको समरूप करना होगा, तो पहले एक त्रिभुज को हम समरूप करेंगे। क्यों, तो यहाँ पर देखिए हमको नहीं आ रहा है समझ में, तो यहाँ पर देखिए क्या है ए बी है, इसलिए ए बी के समानुपाती हम बी क्यू और बी सी के समानुपाती क्यू आर है, और ए डी का समानुपाती पी एम, बाद में ही दोनों को एक जगह करके करा समानुपाती है, तब दर्शाने के लिए कहा दिया। तब हम क्या किए, तब हम सबसे पहले हमको भुजा क्या है समानुपाती दिया है, ये हमको सिद्ध करना है। तब हम क्या किए यहाँ पर दिया रहेगा, लेकिन हमको दो यहाँ पर दिया गया, लेकिन तीसरा कैसे निकाल सकते हैं, बीसी का आधा यहाँ पर क्या लगा हाफ बीसी का आधा क्या हो जाएगा, इसको हम बी डी बोल सकते हैं। हम बोलिए हाँ यहाँ पर हाफ बीसी का मतलब हो जाएगा सी डी, ये भी हम लिख सकते हैं। लेकिन ये क्यों लिए, यहाँ पर हमको दो भुजा दिया रहेगा, यहाँ पर हम ये जानते हैं तीनों भुजा यदि समानुपाती होगा तो वो क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा समरूप का मतलब क्या होता है, समरूप का मतलब क्या होता है एक जैसा दिख रहा है उसको शामिल कर दो, लेकिन सर्वाश्रम कहता है फोटो सेम टू सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सेम टू सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेम टू सेम आ जाएगा। अब चलते हैं अगले नंबर पर। अब देखिए 13 नंबर सवाल थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन थोड़ा सा सबसे अंतर, लेकिन आप इसको इम्पोर्टेंट में मार्क कर लीजिए। किसको,
आप 13 नंबर को आप इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या कीजिए, इसको आप इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिए। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ABC है। अब ABC है, अब कहा है BC पर एक बिंदु है D, कह रहा है बिंदु है D, और D बिंदु इस प्रकार स्थित है, कह रहा है D बराबर कोण A है, कोण D बराबर कोण A है, तब कह रहा है दर्शाइए। अब यहां पर क्या कह रहा है एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है, उसमें कह रहा है उसके BC जो भुज है उसके बिंदु एक है, कहीं भी है, लेकिन क्या है D एक बिंदु, लेकिन D है जो क्या है कोण ADC बराबर क्या है कोण BEC। अब जब ये दोनों बराबर है तब आपको कह रहा है सीधे सम। अब देखिए ये सवाल किस में आ रहा है, समरूप में, तो ये समरूप होगा तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाइए, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, एक त्रिभुज क्या है ABC। अब क्या है ABC, क्या ABC एक त्रिभुज है, क्या है ABC एक त्रिभुज दे दिया। जब ABC एक त्रिभुज दे दिया है तब यहाँ पर क्या है BC पर एक बिंदु है, लेकिन एक जो बिंदु है बिंदु D है जो कह रहा है कौन क्या कह रहा है, कौन कह रहा है ADC, मतलब ADC ये कौन बराबर होगा किसके, BAC के। ये दोनों के कौन क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्या हो जाएगा, ये बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। कह रहा है दर्शाइए कि, क्या कह रहा है, दर्शाइए कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू क्या है CD। ये आपको कह रहा है, लेकिन यहां पर कह रहा है BC पर एक बिंदु D है। अब देखिए यहां पर आपको क्या लेना है, तो ADC आप ले लीजिए। क्या ले लीजिए, ADC आप ले लीजिए। क्या लेना है, आप क्या ले लीजिए, यहाँ पर एक ले लीजिए CD। अब आपको सबसे पहले आपको समरूप दिखाना है। क्या करना है, आपको सबसे पहले एक समरूप दिखाना है। यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे माना कि, क्योंकि यहाँ पर फिगर नहीं दिया गया, लिखेंगे माना कि त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु, क्या कर रहा है, एक बिंदु, क्या है एक बिंदु, यहाँ पर कर रहा है एक बिंदु D इस प्रकार का है, इस प्रकार क्या है, इस प्रकार क्या है स्थित है। क्या कर रहा है, स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। क्या कर रहा है, इस प्रकार जो स्थित है कोण, ये दोनों क्या है आपस में क्या है बराबर है। क्या कर रहा है, कोण क्या है बराबर है, तब कह रहा है दर्शाइए। क्या कर रहा है, सिद्ध करना। क्या करना है आपको, सिद्ध करना। क्या करना है, सिद्ध करना। क्या कर रहा है, आपको सिद्ध करना है। और सिद्ध क्या करना है, तब कह रहा है CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। अब देखिए यहां पर क्या कर रहा है, अब ये कैसे सी, अब देखिए यहां पर ADC एक त्रिभुज आपको दिख रहा है, और देखिए यहाँ पर BC, यहाँ पर परमाणु ना कुछ समझ में आ रहा है, कौन है, तो आ जाएगा। यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर क्या है त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BAC। अब देखिए, अब आपको समझ में आया भैया, यहाँ पर क्या है C दोनों जगह समान है। C दोनों जगह जब समान दिख जाए, इसका मतलब C जो कोण होगा दोनों त्रिभुज में कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब एक कोण हमको मालूम चल गया, और दूसरा कोण क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोण C बराबर कोण Q। कहाँ से, दोनों में क्या है कॉमन है, क्या है कॉमन है। देखिए कितना इजी है। यहाँ पर क्या है, ये दोनों कोण क्या है बराबर, ADC बराबर क्या है BAC।
कहाँ से, ये हमको गिवन। ये सवाल सोल्व हो गया। इसी तरह का आपके बोर्ड में सवाल रहता है, लेकिन आप इसको इंपॉर्टेंट में मार्क कीजिए। यहाँ पर क्या है, सिद्ध करना है CA² बराबर CB इंटू CD है, क्या है CD, तो कौन AD²। यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर जब भी त्रिभुज में दोनों में कोई एक दिख जाए, इसका मतलब वो एक कॉमन आएगा। कॉमन कहने का मतलब यदि को 50 डिग्री आएगा तो 50 छोटको त्रिभुज में होगा और बड़को त्रिभुज में होगा, लेकिन दोनों त्रिभुज क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, दोनों त्रिभुज में बराबर आ गया। जब दो कोण बराबर है तब हम एक नियम जानते हैं। क्या नियम जानते हैं, ए समरूपता कसौटी से। आप लोग बताइए, ए समरूपता कसौटी क्या जानते हैं हम, ए समरूपता कसौटी से। तो क्या आ गया, त्रिभुज ADC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BAC। अब बोलिएगा सर ये तो आप कर दिए, लेकिन आगे क्या करना है हमको, ये तो सिद्ध नहीं करना है CA²। अब देखिए हम एक बात जानते हैं, यदि समरूप त्रिभुज है तो उसकी भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है। भुजा क्या होता है, समानुपाती है। इसका मतलब इसका तीनों भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती। लेकिन हमको क्या करना है, हमको क्लियर लेना है, तब यहाँ पर लिखेंगे हमको AC हमको 2 बार, यहाँ पर हम यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा AC, तो यहाँ पर क्या है दोनों त्रिभुज। अब यहाँ से यदि हमको यहीं से ले लेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा AC बराबर क्या हो गया, AC बराबर आ जाएगा, AC बराबर BC बराबर क्या आ गया, तब देखिए CD क्या हो गया, CD बराबर क्या आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट लिए तो इसलिए हम फर्स्ट और लास्ट लिए, यहाँ पर भी देखिए BC लिए, अब लास्ट में हम दोनों लिए तो CD बराबर क्या हो गया AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, AC² बराबर CD इंटू BC आ गया। यही देखिए हलवा सा सवाल था, बहुत ही इजी था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ये क्या था, बहुत ही सवाल इजी था, प्रूव करना। यही हमको क्या था, प्रूव करना था। यही क्या था, हमको प्रूव करना था। क्या करना था, हमको प्रूव करना था, यही था। देखिए यहाँ पर क्या है इम्पोर्टेंट, क्योंकि तो ये सवाल इजी था। ये सवाल क्या था, इजी था। और क्या था, आपको इसलिए बोले हमको इम्पोर्टेंट में आप मार दीजिए। देखिए यार कह रहा है क्या, एक त्रिभुज ABC है कि भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। हमको एक कोण दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे अब देखिए हम त्रिभुज कोण लेंगे, क्योंकि ADC और BAC का जिक्र क्या, इसलिए हम तीनों, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों त्रिभुज एक कोण क्या बराबर है, लेकिन दोनों अलग है, तभी हम दोनों ले लें। लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं संगत हो जाए, तब दोनों को हम क्या किए, सबसे पहले समरूप कर लिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों C सेम था, एक कोण बराबर दे दिया, दूसरा कोण हमको C सेम था, तो कॉमन से लिए, और कॉमन लिए तब A समरूपता कसौटी से आ गया। जैसे ही आ गया तब हम ये नियम लगा दिए, ये था। अब देखिए 14 नंबर का सवाल क्या है, इजी है, लेकिन इसी तरह से सवाल हम सेम टू सेम बनाए, लेकिन हम बता देते हैं, क्योंकि ये सवाल एक ऐसा है जब तक आप लोग एक बार देखिएगा नहीं, उसके बाद आपको सवाल तब तक समझ में नहीं आएगा। यह आप ध्यान में रखिए। क्या है, जब तक आप इस सवाल को नहीं देखेगा तब तक आपको ये सवाल क्या आएगा, समझ में नहीं आएगा। अब देखिए क्या है, सवाल नंबर 14। अब क्या कर रहा है, एक त्रिभुज ABC है, क्या है, एक त्रिभुज, लेकिन देख यहाँ पर क्या है, आपको कह रहा है ABC समरूप त्रिभुज PQR का, क्या कहा, PQR। अब ये कर, अब ये दोनों कर रहा है, तो सबसे पहले क्या है, ABC, क्या कर रहा है, ABC। अब ABC का भुजा AB और AC है, यहाँ पर हम बना लेते हैं ABC, क्या है, ABC, क्या है, ABC। अब कह रहा है AB और AC का जो माध्य का, मतलब BC AB कह रहा है, AB और AC का, यहाँ पर कह रहा है AB और AC का कह रहा है माध्य का, क्या कह रहा है, AC और क्या कह रहा है, AC और यहाँ पर AB और AC का माध्य का क्या है, AD है, क्या है, AD, क्या है, AD है माध्य का। अब देखिए अगला नंबर क्या कह रहा है, अगला नंबर कह रहा है, अब कह रहा PQ, कह रहा है PQ और PR तथा माध्य का
PM है। माध्यका किसका PM है ये नहीं दिया है। PQ यहाँ पर PQ और PR माध्यका क्या है M है। अब देखिए वहां पर क्या कर रहा था BC का माध्यका था, तब हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि एक त्रिभुज ABC की क्या है भुजा, क्या है भुजा है AB और क्या है AB और क्या है AC तथा क्या है माध्यका, क्या है माध्यका AD एक अन्य क्या है अन्य त्रिभुज। अब अन्य त्रिभुज को ना ये नहीं दिया, त्रिभुज की भुजा क्या है भुजा है क्या है PQ और क्या है PQ और PR अन्य क्या है अन्य त्रिभुज की क्या है त्रिभुज की भुजा क्या है भुजाएं तथा। अब देखिए यहाँ पर क्या है माध्यका, क्या है माध्यका क्या है PM, क्या है माध्यका क्या है PM। लेकिन जो माध्यका है वो क्या है जो भुजा है क्या है समानुपाती, क्या है समानुपाती। लेकिन वहां पर क्या कहा था भुजा माध्यका था, क्या था भुजा क्या था माध्यका था, क्या था भुजा क्या था माध्यका था, क्या था भुजा क्या था माध्यका था। जब भुजा माध्यका था तब हम कर सबसे पहले। लेकिन देखिए एक चीज यहाँ पर देखिए AB और क्या है AC और AD तीनों लिखिए, क्योंकि यहाँ पर तीनों भुजा AB लिख लिए बराबर क्या लिखे AC बराबर क्या लिखे यहाँ पर लिखे AD। क्यों लिखे ये इसलिए हम ये लिखे क्योंकि ये कर रहा है माध्यका, क्या कर रहा है ये क्या है माध्यका। अब देखिए यहाँ पर क्या है PQ, ये हम ये फिगर देखते हुए अब लिखते हैं क्योंकि भाषा में यहाँ पे क्योंकि ये कह रहा माध्यका क्या है PQ और क्या है PR और यहाँ पर क्या है PM, क्या है PM है AD बराबर PM है, क्या कह रहा है AD बराबर PM है, क्या है AD बराबर क्या है PM है, AC बराबर क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या है AC बराबर PQ। अब देखिए यहाँ पर क्या है ये दोनों BQR का यह क्या है माध्यका। लेकिन एक बात हम जानते हैं, क्या जानते हैं एक बात जानते हैं माध्यका क्या रहता है माध्यका क्या है माध्यका के समान क्या रहा है समान अनुपात, क्या कर रहा है समान अनुपात कर रहा है समान अनुपात में भुजा क्या होता है भुजाएं क्या रहता है समद्विभाजित, क्या होता है समद्विभाजित, क्या है समद्विभाजित है। यहाँ पर कह रहा है समद्विभाजित होती हैं और क्या होती है भुजा क्या होती है भुजा समानुपाती होती है, क्या होता है यहाँ पर क्या है माध्यका क्या है समान है, क्या होता है समानुपाती, क्या है ये क्या है समानुपाती है, क्या है ये क्या है समानुपाती। जब यहाँ पर समानुपाती है एक दे दिया गया है यहाँ पर है, लेकिन हमको क्या करना है यहाँ पर समरूप करना है, क्या दिखाना है हमको समरूप करना है, क्या दिखाना है हमको समरूप करना है। जैसे ही हमको समरूप करना है अब देखिए यहाँ पर हम लिखिए इसलिए क्या आ जाएगा AD बराबर PM, AD बराबर क्या हो गया AD बराबर क्या हो गया PM, AD बराबर PM। यहाँ पे क्या है माध्यका इसलिए आ जाएगा BC बराबर QR। अब देखिए यहाँ पर AD बराबर क्या आएगा PDM, क्यों आया क्योंकि यहाँ पर माध्यका। अब देखिए यहाँ पर लिखिए, अब यहाँ पर एक मान लीजिए इसको दो मान लीजिए, एक और आप दो मान लीजिए। जैसे आप एक और दो मान लीजिएगा क्या हो जाएगा एक और दो मान लीजिएगा तब क्या हो जाएगा एक और दो जैसे ही आप मान लीजिएगा तब क्या आ जाएगा तब आप देखिए 1n2 से क्या आ जाएगा 1n2 से तो क्या आ जाएगा AC बराबर PQ बराबर क्या हो गया AC बराबर PR और AD की जगह क्या लिख सकते हैं BC बराबर QR। अब देखिए यहाँ पर क्या है देखिए अब यहाँ पर क्या है AB बराबर AB का समानुपाती PQ और AC का समानुपाती है PR और क्या है BC का समानुपाती QR है।
कहने का मतलब त्रिभुज ABC, त्रिभुज क्या रहेगा, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR का। ये क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप होगा। कहाँ से, एस करने का मतलब समरूपता कसौटी से। कहाँ से आ जाएगा, समरूपता कसौटी से। अब देखिए एक है आपका लास्ट नंबर सवाल 16 का। 16 का क्या कर रहा है, 15 और 16 क्या है, 15 और 16 क्या है, 15 और 16 क्या है, 15 और 16। अब देखिए अगला नंबर सवाल में बहुत ही आसान, आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर चेंजिंग हो गया, यहाँ पर चेंजिंग हो गया। हम जानते हैं माध्यका के समान अनुपात में भुजा क्या है, समद्विभाजक है। क्या कर रहा है, भुजा क्या है, समद्विभाजक है। और जैसे ही समद्विभाजक है इसलिए भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। क्या हो जाएगा, समानुपाती होगा। अब देखिए अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है, अगला नंबर में कह रहा है एक खंभा है, क्या है, खंभा है, लेकिन जो खंभा है उसकी परछाई बन रही है। क्या कर रहा है, खंभा है उसकी जो कर रहा है परछाई बन रही है, लेकिन परछाई कितना है वो हमको दे दिया गया। जो परछाई वो है 28 मीटर। क्या है, 28 मीटर है। क्या है, 28 मीटर। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, एक खंभा है। क्या है, एक खंभा है। अब ये खंभा है तो खंभा का परछाई बन रहा है, लेकिन जो परछाई है वो 28 मीटर। कितना है, 28 मीटर। क्या कर रहा है, एक खंभा है। अब यहाँ पर कह रहा है ये क्या है, मीनार। क्या है, अब यहाँ पर एक बीच में भी क्या है, मीनार बोलिए या खंभा। अब देखिए यहाँ पर एक भी खंभा है और दूसरा क्या है, तो 6 मीटर का। ये क्या है, एक मीनार है, मीनार या क्या है, मीनार। अब जो मीनार है ये मीनार कितना है ये हमको नहीं दिया गया, ये कितना है, अब इसको हम मिला अब का है। और यहाँ पर एक खंभा है, हम खंभा का नाम दे देते हैं, क्या S और T देते हैं। अब जो S और T क्या है, खंभा है। क्या है, स्तंभ या खंभा। जैसे ही है अब इसका जो परछाई बन रहा है, जो परछाई है वो 4 मीटर। कितना है, 4 मीटर है। कितना है, 4 मीटर है। लेकिन ये पूरा है, ये क्या है, जो मीनार है उसका ये क्या है, परछाई। ये क्या है, परछाई, या इसको आप छाया बोल सकते हैं। ये क्या है, छाया। अब ये छाया है, तब देखिए यहाँ पर हम ये PQR ले लेते। क्यों ले लेते हैं, अब देखिए यहाँ पर PQR एक त्रिभुज बन रहा है, हमको ये त्रिभुज जैसा दिख रहा है। जैसे ही त्रिभुज दिख रहा है, अब ये आपका आ रहा क्या, समरूप है। अब सबसे पहले समरूप में ये सवाल दिया गया है, समरूप में तो ये समरूप होगा। अब समरूप होगा तो सबसे पहले आप 2 त्रिभुज खींचिए। तो जैसे ही आप 2 त्रिभुज खोजिएगा, यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज आपको बन रहा है PQR, और क्या बन रहा है, और आपको बन रहा है क्या, STR। ये बन रहा है। जैसे ही बन रहा है तब आप देखिए, आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा सवाल से ही। अब देखिए यहाँ पर क्या है, PQR और STR। तो सबसे पहले आप इसको सर्वांशम कर लीजिए। अब जैसे ही खंभा खड़ा होगा तो कितना होगा, 90 डिग्री बनाएगा। ये कौन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर सीधी है, सीधी है। तो यहाँ पर लिखिएगा त्रिभुज, त्रिभुज क्या, PQR तथा आ जाएगा STR से। क्या आ जाएगा, त्रिभुज PQR और STR से। यहाँ से आएगा STR से। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो PQR बराबर क्या हो जाएगा, STR। कहाँ से, इसका प्रत्येक कोण क्या है, 90। अब देखिए एक चीज यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर क्या है, R दोनों जगह क्या है, सेम है। R क्या है, दोनों जगह सेम है। जैसे ही दोनों जगह सेम है, इसका मतलब R क्या हो जाएगा, दोनों जगह कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों जगह क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों जगह क्या आ जाएगा, कॉमन। इसका मतलब त्रिभुज PQR समरूप होगा त्रिभुज STR का, दोनों क्या आ जाएगा, समरूप आएगा। हमको मान क्या निकालना है, तो PQ क्या है, मीनार की ऊंचाई हमको याद करना है। क्या याद करना है हमको, मीनार की ऊंचाई हमको याद करना है। क्या करना है, ये हाइट हमको याद करना है। अब जैसे हमको क्या करना है, याद करना, क्या करना है, याद हमको करना है। तब यहाँ पर हम लिखेंगे PQ बराबर PQ। अब देखिए यहाँ से लिख लेंगे PT बराबर क्या हो गया, QST। अब देखिए यहाँ पर क्या है, QR बराबर TR। अब देखिए यहाँ पर आ गया। अब आप मान रखिए, आपको रिजल्ट आ जाएगा। क्या हो जाएगा, अब देखिए PQ, यहाँ पर PQ का मान कितना है हमको निकालना है।
डायरेक्ट लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एस टी कितना है, एस टी है 4, एस टी क्या है 4 है, एस टी क्या है 4 और क्यू आर क्या है 28, क्यू आर क्या है 28, क्यू आर क्या है 28 और टी आर। अब देखिए यहाँ पर क्या है टी आर, क्या है टी आर। अब देखिए यहाँ पर क्या है क्यू आर बराबर यहाँ पर क्या है टी आर है, क्या है टी आर, यहाँ पर टी आर एस आर होगा, यहाँ पर क्या है क्यू आर बराबर एस, यहाँ पर 4 क्या है 4, एस टी क्या है एस टी का मान कितना है, एस टी का मान है 6, क्या हो गया 7 चौके 28। इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया पी क्यू का मान 7 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो गया एस टी आर हम लिए, लेकिन यहाँ पर हम पी क्यू आर लिए, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा क्या आ जाएगा, तो टी टी एस आर या आर एस टी लिखिएगा सेम आ जाएगा, टी एस आर हो जाएगा। यही था आपका सवाल नंबर 15, क्या है 15। अब देखिए यहाँ पर क्या है 15 नंबर। अब देखिए माध्यका आप देख लीजिएगा, माध्यका 1 होगा तो आपको सारा सवाल क्या होगा बनेगा, क्या हो जाएगा। आज क्या है आपका लास्ट सवाल 16 क्या कर रहा है, अब कर रहा है यहाँ पर कर रहा है ए बी सी है और यहाँ पर क्या कर रहा है ए बी सी और समरूप पी क्यू आर। जैसे ही दोनों है, अब इससे आपको क्या मालूम चलता है ये देखिए, ए बी सी है, ए बी सी जैसे त्रिभुज है, अब समरूप है, यहाँ का नियम क्या हो जाएगा, इसका मतलब संगत कोण क्या हो जाएगा, संगत कोण क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। दूसरा क्या होगा संगत भुजा क्या हो जाएगा, संगत भुजा क्या हो जाएगा, संगत भुजा समानुपाती होगा, क्या हो जाएगा समानुपाती होगा। यहाँ पर संगत कोण समान होगा, दूसरा क्या हो जाएगा भुजा क्या हो जाएगा समानुपाती होगा। अब कह रहा है ये दोनों है, उसके बाद ए बी बराबर पी क्यू कह रहा है, ए बी बराबर पी क्यू बराबर क्या है बराबर ए डी बाई पी एम आपको सीखना। लेकिन यहाँ पर कह रहा है ए बी सी का माध्य, क्या कह रहा है ए बी सी का माध्य का और पी क्यू आर का माध्य का क्या है, माध्य का क्या है एक का ए डी इसका है और यहाँ पर पी एम है। तब देखिए यहाँ पर क्या है ए बी सी, क्या है ए बी सी है, क्या है और यहाँ पर क्या है पी क्यू आर, क्या है पी क्यू आर, क्या है पी क्यू आर। अब देखिए ए डी यहाँ पर माध्य का मतलब बी सी का बीच में ए डी और यहाँ पर क्या है पी एम का माध्य का। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, अब देखिए हम क्या बताए थे आपको, यदि त्रिभुज लेना है यहाँ पर देखिए क्या है ए क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर एक ए आएगा, इसका मतलब ए बी डी और क्या आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा जैसे हम बता दिए। अब देखिए दूसरा क्या है पी क्यू और यहाँ पर पी एम है, इसका मतलब पी एक हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्यू पी, क्या आ जाएगा पी क्यू एम एक त्रिभुज। आपको ए बी डी त्रिभुज एक पी क्यू एम लेना है, पी क्यू एम लेना है, क्या करना है आपको लेना है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है भुजा है, जबकि ये दोनों क्या है भुजा है। अब यहाँ पर जैसे ही भुजा है क्या है ये भुजा है, अब जैसे यहाँ पर क्या है एक भुजा है, अब कह रहा है ए बी सी है, अब ए बी सी ये हमको क्या करना है निकालना। अब यहाँ पर कहा है और क्या है ए बी सी, क्या है ए बी सी तथा क्या है पी क्यू आर क्या है भुजा क्या है, यहाँ पर ये क्या समरूप है। जैसे ही समरूप आ जाएगा क्या आ जाएगा ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी बराबर क्या आ जाएगा ए बी बराबर पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर आ जाएगा, ए सी बराबर क्या आ जाएगा ए सी बराबर हो जाएगा पी आर बराबर देखिए बी सी बराबर क्यों आया, ये क्यों आया, यहाँ पर कहा है समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होता है, क्या हो जाएगा समरूप त्रिभुज क्या आ जाएगा, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होता है समानुपाती होता है, क्या हो जाएगा समरूप क्या हो जाएगा समरूप त्रिभुज के क्या हो जाएगा समरूप त्रिभुज के क्या हो गया संगत भुजा समानुपाती होता है, क्या आप लिख लीजिएगा समानुपाती होता है, क्या होता है समानुपाती। अब देखिए ए बी बराबर पी क्यू, अब देखिए कौन बी बराबर क्या आ जाएगा कौन क्यू। अब देखिए यहाँ पर ए डी है ये माध्य का है, यहाँ पर माध्य का है, यहाँ पर इसलिए आ जाएगा ए बी बराबर पी क्यू, ये माध्य का कहाँ से आया
हाफ BC बराबर हम BD लिख सकते हैं। हाफ QR बराबर हम लिख सकते हैं क्या, QM। अभी जस्ट देखे थे सवाल, तो यहाँ पर आ जाएगा AB बराबर PQ, AC बराबर PR, AC बराबर PR और BC को लिख सकते हैं BD बराबर QR। अब देखिए यहाँ पर AB बराबर PQ और बराबर BD बराबर QM, ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो भुजा क्या है, समानुपाती है और एक कोण बराबर है, कोण B बराबर कोण Q बराबर SAS, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप आ जाएगा। समरूप कहाँ जाएगा, त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज PQM का। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप होगा। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप होगा। जैसे ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, ये दोनों त्रिभुज ही क्यों समरूप किए, क्योंकि यहाँ पर हमको मान इसी का ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, AB बराबर हम PQ ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, AD बराबर आ गया, AD बराबर क्या आ गया, AD बराबर क्या आ जाएगा, PM। यही हमको सिद्ध करना है। ये दोनों क्या था, यही था। AB बराबर क्या आ गया, PQ, AD बराबर PM, यही था। तो आपका सवाल नंबर कितना है, 16 हो गया। आपका ये चैप्टर क्या हो गया, 6.3 खत्म हो। आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त।